हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट्स आर कोर्स ग्रेन्ड क्लास्टिक सेडिमेंटरी रॉक एंड इट शुड बी राउंडेड। ओके, इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सी, कोर्स ग्रेन मीन्स इसका जो ग्रेन्स का जो साइज होगा, जो डायमीटर होगा, वो बड़ा होगा कंपैरेटिवली। टू बी मोर प्रिसाइज, कॉन्ग्लोमेरेट ग्रेविल साइज के पार्टिकल से ही बनते हैं। नाउ वी सी द वुडन वेंटवर्ड स्केल, then so we can see that if a grain has diameter greater than 2 mm then it's called gravel। यानी अगर कोई ग्रेन का डायमीटर 2 mm से भी ज़्यादा होता है तो उसे हम ग्रेवल बोलते हैं। देखो, अगर आप कोई भी सेडिमेंटरी रॉक को देखोगे ना, तो उसमें बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। एक फ्रेमवर्क ग्रेन्स, दूसरा मैट्रिक्स और तीसरा सीमेंट। देखो, एक सेडिमेंटरी रॉक में जो जो प्रोमिनेंट ग्रेन होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है उस सेडिमेंटरी रॉक में, उसे हम कहते हैं फ्रेमवर्क ग्रेन्स। और जब उन फ्रेमवर्क ग्रेन्स का कॉम्पैक्शन होता है तब उनके बीच थोड़ा सा स्पेस रह जाता है, जिसे कि मैट्रिक्स और सीमेंट फुलफिल करते हैं। अब मैट्रिक्स क्या होता है? तो जो छोटे छोटे टाइप के रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे साइज़ के, उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। जो केमिकली प्रेसिपिटेटेड चीज़ें होती है उनमें, उसे हम कहते हैं सीमेंट। जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं तो हम ईंटों के बीच में सीमेंट देते हैं। अब उसका फंक्शन क्या है? 2 ईंटों को बाइंड करके रखना, यानी कि आपस में जोड़ के रखना। सेम इनका फंक्शन यहाँ पे भी वही है कि जो फ्रेमवर्क ग्रेन्स होते हैं उनको आपस में टाइटली ऐसे बांध कर रखना। अब देखो, कोई भी सेडिमेंटरी रॉक को, सपोज कॉन्ग्लोमेरेट को हम कोर्स ग्रेन रॉक बोलते हैं, उनका जो फ्रेमवर्क ग्रेन्स है ना, वो कोर्स ग्रेन्ड है। क्लम्प्स क्लास्टिक, क्लास्टिक कुछ नहीं, क्लास्टिक बस रॉक फ्रेगमेंट्स ही है। देखो, कोई भी रॉक जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, आपका गैब्रो हो गया, अगर उनका वेदरिंग एंड इरोजन होता है तो वो सब छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाते हैं। वही छोटे छोटे टुकड़े बाद में आकर कॉम्पैक्शन और एक सेडिमेंटरी रॉक बनाते हैं। तो वही जो छोटे छोटे रॉक फ्रेगमेंट्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्लास्ट। एंड द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉन्ग्लोमेरेट इज कि उसका ग्रेन्स राउंडेड होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। सो नेचुरली क्वेश्चन अराइजेस कि अगर उसके ग्रेन्स राउंडेड नहीं होके एंगुलर होगा तो क्या होगा? तो उसे हम बोलते हैं ब्रेक्सिया। सो ब्रेक्सिया इज ए कोर्स ग्रेन सेडिमेंटरी रॉक विथ एंगुलर ग्रेन्स। ओके, अब देखो, भी रॉक का मैट्रिक्स का साइज उसके फ्रेमवर्क ग्रेन से बड़ा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉन्ग्लोमेरेट को देखें तो उसका फ्रेमवर्क ग्रेन्स ग्रेवल्स है, दैट मीन्स द ग्रेन साइज इज ग्रेटर दैन 2 mm इन डायमीटर। अब उनके अंदर जो मैट्रिक्स होंगे उनका साइज कभी भी 2 mm से ज़्यादा नहीं होगा। तो एक कॉन्ग्लोमेरेट का मैट्रिक्स हमेशा सैंड साइज, क्ले साइज पार्टिकल ही हो सकते हैं, जिनका डायमीटर 2 mm से कम है। अब अगर हम सैंडस्टोन की बात करें तो उसमें फ्रेमवर्क ग्रेन्स सैंड साइज पार्टिकल के होते हैं, दैट इज़ 2 mm टू 1/16 mm। अब उनका जो मैट्रिक्स होगा उनका साइज इससे छोटा होगा, यानी एक सैंडस्टोन में जो मैट्रिक्स होते हैं वो सिल्ट एंड क्ले साइज का ही होता है। अब देखो, जो पूरे सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा मिलता है हमें सेल 81%, एंड उससे थोड़ा कम सैंडस्टोन जो कि 11%, एंड उससे ही कम लाइमस्टोन दैट इज़ 8%। तो उनका अबंडेंस का ऑर्डर है सेल ग्रेटर देन सैंडस्टोन ग्रेटर देन लाइमस्टोन। जो कॉन्ग्लोमेरेट्स है इनका प्रोपोर्शन लेस देन 1% ही होता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम ये तो देख लिए कि अगर ग्रेन्स राउंडेड हो तो वो कॉन्ग्लोमेरेट होता है, और अगर वो एंगुलर हो तो उसे ब्रेक्सिया कहा जाता है। नाउ सी, देयर आर 2 मोर टर्म्स कॉल्ड एग्लोमेरेट एंड रूबेल। अब ये एग्लोमेरेट होता क्या है? देखो, जब कोई लावा का इरप्शन होता है तो उसमें से लिक्विड लावा के साथ साथ बहुत सारे सॉलिड फ्रैगमेंट्स भी निकल के आते हैं। तो उन सॉलिड पार्टिकल्स में से हम एक को कहते हैं वोल्केनिक बॉम्ब। दे आर लार्ज, दे आर राउंडेड। ओके, तो वो वोल्केनिक बॉम्ब्स जब आपस में मिलकर एक रॉक बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं एग्लोमेरेट। नाउ इफ़ यू वांट टू रिलेट कॉन्ग्लोमेरेट एंड एग्लोमेरेट, तो देखो, दोनों में कोर्स ग्रेन्ड होता है, ग्रेन्स राउंडेड होते हैं। दीज आर द सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंस इज दैट agglomerates are formed from volcanic products, whereas conglomerates is formed from pre-existing rocks. Now, what is rubel? Here, the grains are of the size of gravel, that is, they have a diameter greater than 2 mm, but they are loosely packed. So, we can conclude that in Brexia,
The grains are angular but tightly packed, whereas in rupel, the grains are angular but they are loosely packed. Okay. Now let's discuss on the classification of conglomerates. On the basis of place of deposition of conglomerates, they can be divided into two types: orthoconglomerate and paraconglomerate. Orthoconglomerates are associated with aqueous current, जैसे कि फ्लूवियल, लैक्यूस्ट्राइन, डेल्टाइक। इन सभी एनवायरनमेंट में अगर कॉन्ग्लोमरेट डिपॉजिट होता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोकॉन्ग्लोमरेट। व्हेरेज हमें जो कॉन्ग्लोमरेट ग्लेशियल टील और डेब्रिस फ्लो उनमें से मिलता है उसे हम कहते हैं पैराकॉन्ग्लोमरेट। अब देखो, ये जो ऑर्थोकॉन्ग्लोमरेट है ये एक एक्वस करेंट के साथ रिलेटेड है। दैट मीन्स इट कैन बी रिवर और एनीथिंग लाइक दैट। तो आप समझ सकते हो कि ये जो कॉन्ग्लोमरेट है ये बहुत दूर ट्रांसपोर्ट हुआ होगा पानी के थ्रू। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में वो वहाँ से निकल जाते हैं। तो ऑर्थोकॉन्ग्लोमरेट में बेसिकली हमें क्लैश ही मिलते हैं, दैट इज़ ग्रेविल साइज पार्टिकल्स ही मिलते हैं। पर अगर हम पैराकॉन्ग्लोमरेट की बात करें तो हमें तो पता है कि वो ग्लेशियल एनवायरनमेंट फॉर्म होता है और ग्लेशियल एनवायरनमेंट में चीज़ें बहुत ही पोरली सेटल्ड रहते हैं। यानी कि आप उनमें ग्रेविल भी पा सकते हो, वहाँ पे आप सैंड भी पा सकते हो, यहाँ पे आप क्ले भी पा सकते हो। तो अगर वहाँ से कोई कॉन्ग्लोमरेट फॉर्म होता है तो उसके अंदर मैट्रिक्स के रूप में सैंड, सिल्ट, क्ले साइज के पार्टिकल्स रह ही जाते हैं। सो दे आर कॉल्ड मैट्रिक्स सपोर्टेड। यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट उतना कम मैट्रिक्स। यू कैन से दैट दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, अब हम क्लास्ट के कॉम्पोजिशन के बेसिस पे भी कॉन्ग्लोमरेट को डिवाइड कर सकते हैं। यानी कॉन्ग्लोमरेट में जो क्लैश होते हैं, जो ग्रेविल साइज पार्टिकल्स होते हैं, उनके कॉम्पोजिशंस के। सी सपोज हमें एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत सारा ग्रेनाइट मिलते हैं। ओके, अब उन ग्रेनाइट्स का वेदरिंग होगा तो जो सेडिमेंट्स उनमें से निकलेगी वो सब ट्रांसपोर्ट होकर एक पर्टिकुलर बेसिन में आके डिपॉजिट हो जाएगी। अब उन सेडिमेंट से अगर कोई कॉन्ग्लोमरेट फॉर्म होता है तो उनका जो भी क्लैश होगा वो सिर्फ ग्रेनाइट का ही होगा, राइट। इस टाइप का कॉन्ग्लोमरेट को हम बोलते हैं मोनोमिक्ट और ओलिगोमिक्ट। बट अगर हमें एक कॉन्ग्लोमरेट में दो या दो से ज़्यादा टाइप के क्लैश मिलते हैं तो उसे हम सिंपल बोलते हैं पॉलीमिक्ट। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट हियर दैट इफ ए पॉलीमिक्टिक कॉन्ग्लोमरेट हैज़ एनी अनस्टेबल और मेटास्टेबल क्लैश इन इट, यानी कि अगर एक पॉलीमिक्टिक कॉन्ग्लोमरेट में जो क्लैश होते हैं वो अगर अनस्टेबल या फिर कोई मेटास्टेबल मिनरल का होगा तो उसे हम बोलते हैं पेट्रोमिक्ट। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोमिक्ट और मोनोमिक्ट इज द कॉन्ग्लोमरेट दैट वी फाउंड इन बाबाबुदन ग्रुप एंड द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमिक्ट इज द तालचेर बोल्डर बेड। अनदर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कॉन्ग्लोमरेट्स इज दैट उसमें जो डोमिनेंट क्लैश्ड साइज होता है उनके बेसिस पे उनको डिवाइड किया जाता है। सी अगर हमें एक कॉन्ग्लोमरेट में ज़्यादा ग्रैन्यूल्स मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्रैन्यूल कॉन्ग्लोमरेट। सिमिलरली अगर ज़्यादा पेबल्स मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं पेबल कॉन्ग्लोमरेट। सिंपल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।